तो स्टार्ट हम लोग इसी नोट पे करते हैं कि ये क्या बात हुई है भाई। मतलब एकदम से ही जहां पे सबको लग रहा था कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में चीजें ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली क्योंकि जब हमने प्रीव्यू करा था इस सेकंड ओडीआई का तो वहां पे भाई अगरकर साहब उड़ के पहुंच गए थे। एंड अगरकर साहब आजकल हर जगह एकदम से जैसे ही उड़ के पहुंचते हैं सबको लगता है कि ओ भाई अब कुछ होने वाला है। एंड जब आए भी थे तो गौतम गंभीर, अगरकर और यशस्वी जायसवाल आपस में खूब बातें हो रही थी उनकी। ऐसा देख के लग रहा था कि कहीं रोहित शर्मा की फील्डिंग सेट हो गई है, कर रहे हैं वहां पे रोहित शर्मा की तरफ देख देख धीरे धीरे लग रहा था कि इनका भी पत्ता काटा जाएगा। एंड उसके बाद रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है उसके बाद मुझे लग रहा था तब भी भाई गौतम गंभीर तो बैठे होंगे कि भाई एक बार जरा ड्रेसिंग रूम में आ, फिर those balls won't come back हर्षा बुगले को लेकर आएंगे वहां। गौतम गंभीर ही खुद बताएंगे उनको। बट ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको इंसिडेंट बताया उसके चलते देख के लग रहा है कि एवरीबॉडी इज क्वाइट हैप्पी विद हाउ ही हैज प्लेड। यार ये तो मेरे को नहीं पता थी कि ये चीज भी हुई है मैच के बाद, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है फॉर ऑल द रोहित शर्मा फैंस। एंड आई थिंक जो लोग फालतू में लड़ाई को भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर इज हेल बेंट ऑन इरेडिकेटिंग दीज गाइज फ्रॉम द टीम, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज से डिफीट हो रही है पर्पस वो। आई थिंक रोहित शर्मा का तो हो रहा है। विराट कोहली का मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी वीडियो आ रही है, कोई भी फोटो आ रही है, अरे विराट कोहली कहाँ है आदमी? वो भी तो सीनियर प्लेयर ही है, वो फील्ड पे तो रोहित शर्मा के साथ ही घूमते रहते हैं, वैसे भी टीम के साथ ही होंगे क्योंकि अब तो गंभीर ने चला दे कि बेटे फैमिली तो आनी नहीं चाहिए। फैमिली तो नहीं आ सकती, ओनली फैमिली इज हियर। मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं हूँ क्या तुम मुझे अपनी फैमिली का पार्ट नहीं मानते? तो विराट कोहली कहाँ पे घूम रहे हैं, किस बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ घूम रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने भी अभी क्योंकि शूट करने से पहले मैं दोबारा सुबह उठ के रिसर्च करा था, थोड़ा और भी कुछ नया मसाला मिल जाए, तो मुझे ये भी पता चला यार कि लोग बोल रहे हैं दिस नॉट टाइज अप वेरी वेल विद व्हाट यू सेड कि चाहे कोहली का रिजल्ट कुछ भी रहे इस मैच में, वो रिटायर नहीं करवाएंगे उनको। वो नहीं करवाएंगे, पर क्या विराट कोहली खुद कर वो अलग बात है, उसके आगे बातें करेंगे कि विराट कोहली खुद ही बोल दे तो। बट अपेरेंटली अगरकर एंड गंभीर की तरफ से ये कि आप रिटायर मत हो, हम आपको जज नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर, आप दोबारा जीरो मार दो, दोबारा जीरो मार दो। मतलब अब ऐसा भी नहीं कि ठीक है सर फिर मैं आ ही जाता हूं, तो ऐसा भी नहीं है। ऑफ कोर्स ट्राई करो खेलने का, बट अगर जीरो भी आता है, 3 जीरोस भी होते हैं, आपने बहुत ज्यादा सर्व करा कंट्री को, तो हम आपको इन 3 मैचेस के बेसिस पे जज नहीं करेंगे। मतलब अगरकर जो कह रहे थे कि ये 300 मार दिया, 3-0 मार दिया, तो डज नॉट मैटर। इट इज एक्चुअली ट्रू। ऐसा कई सारे जर्नलिस्ट अभी बोल रहे हैं सुबह उठ के कि वाइब पूरी वैसी दे रखी है कि आप टेंशन ना लो, आपके रन नहीं आ रहे, अभी घर पे साउथ अफ्रीका से भी सीरीज होगी, घर पे इजियर कंडीशंस भी होंगी बैटिंग करने के लिए, ज्यादा कंड्यूसिव होंगी, तो आप इवेंचुअली फॉर्म पिक कर जाओगे एंड एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आपको जज करा जाएगा। करण नायर ड्रीम्स ऑफ हैविंग दिस। करण नायर भाई, कुछ लोगों के सपने जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों की रियलिटी सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। और अभिमन्यु ईश्वरन तो और भी पीछे हैं, वो तो बहुत ही बॉल ही लेके आए जा रहे हैं तब से। तो अगर ये बात सच निकल के आती है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द रोको फैंस। हाँ, मतलब ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कायदे से तो लेजेंड्स को, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते भाई वैसे लेजेंड्स नहीं यार, मैं कहता हूँ किसी भी प्लेयर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। अब सिर्फ 2-3 मैचेस के बेसिस पे कैसे? यार मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा ना ये पूरा जो नैरेटिव है, ऑब्वियसली इन आइसोलेशन दिस इज वेरी ट्रू कि आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको उसके नहीं होता, और प्लस द थिंग दैट आई एम सैड अबाउट इज अगर आपको उसके पीछे की प्रिपरेशन नहीं दिख रही, तो फिर आपका अगर आप कर भी रहे हो ना, तो फिर बनता भी है। अब ये नहीं कि आप लाला बन के वहां बैठे हुए अंगूर खा रहे हैं ऐसे करके, आराम से जनाब बने बैठे हैं, हाँ कि भाई चलो अच्छा मैच आ रहा है इंडिया का, हाँ भाई उठा देना सुबह 4 बजे, देखा जाएगा यार, फिर देखा जाएगा, आज अपन लोगों को खाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स वो डेडिकेशन आपको दिखनी चाहिए, एंड उस चीज पे सवाल आएगा अगर वो अभी इस सीरीज के बाद भी, स्पेशली विराट कोहली अगर इस मैच में भी रन नहीं आते हैं, अगर उसके बाद भी वो प्रिपरेशन करते नहीं दिखे, एंड दिखना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वो कर रहे होंगे प्रिपरेशन, दिनेश कार्तिक ने तो कहा भी है 4-5 नेट सेशंस वो हर हफ्ते कर रहे थे भाई। 3 मैं सुना था, 4-5 भी हो ही रहा होगा, बट वो दिखाना जरूरी है, एंड इंडिया में आके सीओई में करेंगे तो बेहतर रहेगा। पर मेरा विराट कोहली से जो पॉइंट टाइप होता है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी इज कि ऑब्वियसली क्या इस मैच के बाद वो खुद ऐसा सोच सकते हैं कि वो रिटायरमेंट ले ले, एंड दैट इज बिकॉज भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, एंड मैं वही कह रहा हूँ, कल की पॉडकास्ट में भाई टाइम थोड़ा कम था तो हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर नहीं पाए, तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से हैं कमिंग इनटू दिस थर्ड ओडीआई, उसका मैं मतलब लेट्स टॉक अबाउट कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है भाई, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया, एंड विराट कोहली आप कुछ भी नहीं, मतलब पर कुछ भी आई एम हैप्पी अबाउट इट। प्लम्ब बॉल लगी और आपने डीआरएस नहीं लिया, मतलब मैं और ना ही कोई एक्सप्रेशन बनाया आंख खोलकर। नहीं, पर मैं खुश हूं इस चीज को लेके, पर अगर आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, विराट कोहली का जो ये पूरा आइडिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ले रहा हूँ डीआरएस, भाई इसके पीछे की सोच क्या थी?
इतना ज्यादा उस आदमी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर बाई चांस में बच गया यहाँ पे कि मैं मैनिफेस्ट कर दूंगा कि बॉल भी बाहर ही जाएगी, प्लस अगर मैं बच गया तो फिर मैं तोड़ ही रहा हूँ दूसरी टीम को। इतना ज्यादा वो अपनी विकेट पे प्राइस रखते थे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उनको अपने ऊपर। यार वो कॉन्फिडेंस स्टुपिडिटी में बदलना नहीं चाहिए ना, जब बॉल एकदम ही बीच में जा रही है। पर ये ऑलरेडी हो चुका है। हाँ तो अच्छी बात है ना, आदमी इवॉल्व करके ऊपर निकल। इज दिस बिकॉज कि उनको ये इवॉल्व कर चुके हैं या फिर अब वो उनका वो प्लस दूसरे बंदा कौन था? रोहित शर्मा। पहले भी हो चुका है ये तो। रोहित शर्मा ही हमेशा हो, ये बहुत ही रेयरली हो। हाँ, पर मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, विराट कोहली का तो एक गिवन है कि अगर आउट हो रहे तो वो ले रहे हैं। आदमी अगर सुधर रहा है तो मैं तो सपोर्ट करूंगा भाई। नहीं, मैं देखो ये इसमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहता। एक्शन सही है, एक्शन सही है, बट इसके पीछे की सोच है क्या? इसका मतलब ये है कि उनको अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर विकेट पे अपनी उतनी प्राइस ही रखते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर वेस्ट हो गया बाई चांस, उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या ये जो है ना वही वाली बात हो गई। क्या एक बार अगर एलबीडब्ल्यू कर दिया ना तो तुरंत डीआरएस ले लूंगा। हाँ। भैया जी आपने इस बार मार दिया, फिर से पैड पे, चलो कोई बात नहीं, अगले मैच में गजब आदमी हो यार, गजब आदमी हो यार आप। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का कहीं ना कहीं साइकी यही है भाई, कि अभी ही इज नॉट फुली कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। नहीं हो सकता है यार, देखो ये सब चीजें तो मन में चल रही होती है, हम क्या यहाँ पे बैठ के डिस्कस ही कर सकते हैं कि क्या सच्चाई है, बट मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे प्लम थे भाई। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अगर आप ये ले रहे हो ना, वो गाली ही पड़ती है वहां से। गंभीर भी कहते क्या है ये, चल पड़ बेटे चल राउंड ला, क्या बैट हाथ ऊपर लगा के हमसे कराया जाता था बचपन में। एडिलेड में तालियां बजा रहे हैं और वहां पे विराट कोहली भाग रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं पूरे ग्राउंड में पनिशमेंट में। तो ये तो आई थिंक इट्स, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रीड मच इनटू इट। वो हाथ वाला भी जो जेस्चर था, आई थिंक इट वाज फॉर द एडिलेड क्राउड, कि बड़ा मजा आया आपको सर्व करने में, अब मेरा भी हक बनता ही 1-0 मारने का। अरे बहुत देख लिया भाई, और कितना देखोगे, रन मारते हुए देखोगे, मेरा डाउनफॉल भी तो देखो भाई। तो वही था यार, आई थिंक इट्स अ नोट टू द क्राउड एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीम, कि अगर मैं प्लम्ब आउट हो रहा हूं तो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग अ डीआरएस। पर अगर एक और डक आता है, जो कि भाई आई होप ना है भाई, विराट कोहली 3 डक तो भाई साहब 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब ये अनहोनी है, प्लैनेट्स के अलाइनमेंट ही जो वो खिलाड़ी 786 में हुआ था ना, कि मुक्का पड़ा तो भाई बादल गरज रहे हैं, वोल्केनो फट रहे हैं, वैसा टाइप का हो जाएगा फिर अगर विराट कोहली का तीसरा डक आता है तो अगर पर आता है तो उसने कोटाई भी करी थी फिर। हाँ पहला था भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ मिचेल स्टार्क की लंबी बॉडी को मार रहे हैं। पर विराट कोहली अगर बाई चांस यहाँ पे फेल करते हैं, क्या हम लोग सीरीज के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद विराट कोहली कहे कि भाई मेरा टाइम हो गया? यार आई वुड बी, मतलब मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा भाई कोहली से, अगर कोहली ने ऐसे रिटायरमेंट ले लिया ना। मैं जेन्युइनली खुद ही मान गए, खुद ही हार मान गए। मतलब मेरे तो दिल में फिर वो बन जाएगा एक हेट्रेड आ जाएगी थोड़ी सी भाई। ओके मतलब जिस बंदे ने हम सबको इतना इंस्पायर करा है बचपन से, वो ऐसे छोड़ के चला जाए नहीं तो ऐसे, मतलब कि मैं ठीक है नहीं कर पाया, ठीक है मैं हार मान ली। ये मैं तो अग्री कर ही नहीं। तो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जिस तरीके से एंड हो रहा है विराट कोहली का, क्या ये उनकी लेगेसी हार्म कर रहा है? क्या आज से 10 साल बाद लोग याद रखेंगे कि भाई, क्योंकि सी आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप दिस कंपैरिजन, बट जो भी लोग फुटबॉल थोड़ा सा भी देखते हो, मेसी रोनाल्डो का भी अंत जो हुआ है अल्टीमेटली, आई डोंट नो अभी वर्ल्ड कप में क्या होगा। मेसी का तो बोलने 28 तक एक्सटेंड कर दिया बंदे ने। हाँ, अपने वो 2-3 साल और खेलेगा, पर वो अर्जेंटीना के साथ खेलेगा ये नहीं पता ना इस टाइम पे। मस्ती तो गई पर मतलब अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आई डोंट नो क्या होगा, कैसे एंड होगा, बट अगर आप 2022 वर्ल्ड कप का एंड देखो और कैसे इनका करियर पैन आउट हुआ, कि एक बंदे को सऊदी जाना पड़ गया, एक बंदा वर्ल्ड कप देख के एकदम पीक पे अपना रिटायर कर रहा है, तो आई थिंक द मेसी फैंस जो थे वो रिस्पेक्ट अभी भी रोनाल्डो को इस चीज के लिए करते थे कि भाई ये बंदा लगा पड़ा है। मतलब एक ये बात तो होगी अमंगस्ट ऑल द डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स दैट रोनाल्डो हैज सेड, बट ये बात तो थी कि बंदा अभी भी लगा पड़ा है, कुछ भी बोलो भाई। विराट कोहली का एग्जैक्टली वो इतना गंदा डाउनफॉल आया भी नहीं ना, उनको जबरदस्ती में खींच के निकाला गया कहीं से, और उसके बाद भी थोड़ी बदल गई ना। हाँ, गजब आदमी हो यार, घी खत्म हो ऐसा गया, कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तो वो चीज लोगों को हिट नहीं कर रही है थोड़ी। पर क्या ये लेगेसी हार्म करेगा उनकी? यार मैं आई वुड लाइक टू बिलीव नो, क्योंकि अब क्या सचिन के भी 2011 वर्ल्ड कप के बाद के आप साल देख लो, 2 साल जो थे। नहीं, पर इट्स नॉट अबाउट नॉट परफॉर्मिंग, तो इट्स अबाउट कि आप, इट्स अबाउट गिविंग अप। सचिन तेंदुलकर तो भाई ओडीआई सीरीज खेलने को रेडी थे, फिर बीच में धोनी ने कॉल करवा दिया डैडी जी से कि बेटे डेफिनेटली नॉट आप तो नहीं आ रहे टीम में। सर आप खेलना चाहते हैं वो पाकिस्तान की सीरीज हो रही है? कब? हाँ, कब पूछा? कब? वो अभी नवंबर में हो रही है ना। कब पूछा?
नहीं भाई, हमें दोनों बहुत, मेरे तो फेवरेट सचिन ही, आप जानते हैं। नहीं पर मतलब मेरा पॉइंट ये कि ये एटीट्यूड चेंज जो आया है, जो कि आप एक टॉप लेवल एथलीट से शायद एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतनी जल्दी आपका हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हार्म करे। मतलब मुझे भी अच्छा लगता है भाई जब सब्सक्राइबर्स का एटीट्यूड चेंज हो आता है कि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज करो। लास्ट वीडियो में तो काफी एटीट्यूड चेंजेस दिख रहे थे। लास्ट वीडियो में तो मजा आ गया था। बट देखो भाई, वन सेकेंड में यही कहूंगा कि विराट कोहली की लेगेसी को मैं तो पर्सनली जो याद रखूंगा, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे खुद भी क्रिकेटर बनना चाहता, बडिंग क्रिकेटर था हम लोग के सर्कल्स में। मतलब मेरे एक कोच थे, वो तो कोहली के साथ ही अंडर 16 अंडर 17 तक खेल चुके हैं। तो मुझे ना विराट कोहली जब बड़े बने ना, उससे पहले से मुझे बहुत कुछ पता है विराट कोहली के बारे में, ठीक है। मतलब ऐसा होता था कि मैं बोलते थे कि ये अप एंड कमिंग बंदा है और ये देखना कहाँ जाएगा। मैं तब से उसको जानता तो नहीं हूँ, देखता हूँ तब से। तो मैं जिस तरीके, जैसे अभी रोहित को जब हमने क्रिटिसाइज करा, अभी क्या लोग कोहली को करेंगे क्योंकि हमें तो नहीं मिल रहे पैसे नहीं से, तो वो उन फैन बेसेस को ना बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो भगवान है। एकदम तो आइडियल फिगर। वेरी सैड। फर्स्टली आप अपनी लाइफ में आप खुद मेन कैरेक्टर बनो भाई, बट सेकेंडली ये बात है ना कि आप परसीव उसको उस तरीके से करते हो। मैं बिल्कुल ही परसीव नहीं करता वैसे। मेरे लिए वो पिछले जनरेशन सचिन वाले थे। तो वो ना, मतलब मैं जिस बंदे को इतने टाइम से रिलेट कर पा रहा हूँ बचपन से एज एन आइडल फिगर, अब वो ऐसे कर देगा गिव अप, तो मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर द हाइज। कोई भी बंदा जो इतना लेजेंड हो तो उसको हाइज के लिए याद रखते हो। मतलब अगले 10-20 साल में आप वही अच्छी चीजें याद रखना अब रोनाल्डो रिटायर होगा तो तुम कैसे याद रखोगे उसको? अभी जब 2026 में वर्ल्ड कप जीत जाएगा, जो जा रहे थे 2026 में जब वर्ल्ड कप जीत जाएगा, उसके बाद में उस वो फोटो फोटो याद जीतेगा भाई मेसी से, तब भी बात भी जीतेगा भाई। क्या फर्क पड़ता है, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप। पर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है विराट कोहली से रिलेटेड, वो मेरे दिमाग में ये आया कि सपोज नेक्स्ट मैच जो है वो अच्छा नहीं जाता, इसके बाद विराट कोहली कहाँ जा रहे हैं? क्या विराट कोहली भारत आके प्रैक्टिस कर रहे हैं? जाना तो लंदन ही। और भाई पर वही है ना कि अगर सीरीज अच्छी नहीं गई और फिर वो लंदन चले गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ये पता मैं सोच रहा था, मोहित का मुझे बता रहा था ये, बीसीसीआई के जो लोग हैं वो क्यों नहीं चिढ़ेंगे? वो क्यों नहीं चिढ़ेंगे? मतलब चाहे वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो वहां पे, बट आपको रेगुलरली दिख नहीं रहे ना विराट कोहली अपनी आंखों के सामने कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है।